नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सदाजी आदि समस्त मुनि संघ की। थोड़ा ऊंचा धर्म स्नेही आवाज बड़ा आवाज बब्बात्माओं धर्म स्नेही बब्बात्माओं पंच कल्याणक का आज मंगलाचरण के रूप में मंडप में प्रभु और गुरु दोनों का प्रवेश हो गया। और जहाँ प्रभु और गुरु विराजमान हो जाएं तो वह स्थान मंदिर बन जाता है। और इस मंदिर में आप लोगों के लिए कुछ दिन मिले हैं। किसके लिए मंदिर किस लिए जाया जाता है? मंदिर किस लिए जाया जाता है? पापों को धोने के लिए। और पापों को धोने की ये व्यवस्था आप लोगों की यहाँ बनने जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व में यहाँ पर गुरुजी का पदार्पण हुआ था। गुरुजी के चरण पड़े थे। लेकिन उस समय लोगों को अच्छे से पास में जाकर के दर्शन का लाभ नहीं मिला। लेकिन उनके चरणों की धूली देखो कि पड़ते ही यहाँ पर अब ये पंच कल्याणक होने जा रहा है। जब आप मंदिर में सब आ ही गए हैं तो मंदिर में प्रवेश करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारी
मन वचन काया की स्थिति कैसी होती है? यानी पूरी विनय से युक्त होकर के हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मोक्ष का कोई द्वार है तो वह है विनय। और जो विनय के साथ, विनय जानते हैं आप लोग, विनय भैया का नाम नहीं ले रहे हैं। विनय का अर्थ होता है नम्रता। नम्रता के साथ जो इस अनुष्ठान को करता है, वास्तव में उसका मोक्ष का द्वार खुलता है और एक दिन जाकर के वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। ऐसी ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज कौन सा दिन है? होली का दिन है। ये होली क्यों होती है आपको क्या पता है? आष्टानिक के बाद ही आता है। जैसे ही देवगण नंदीश्वर की 8 दिन भक्ति पूजा आराधना करते हैं और जब 8 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब वहाँ से निकल कर के 2.5 दीप में यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वह उनके पूरे के पूरे शरीर, तन, मन सब रंगे रंगे से दिखते हैं। आचार्य ने लिखा है रंगे रंगे से दिखते हैं नंदीश्वर भक्ति में। और ऐसा लग रहा है कि ये होली खेल करके, कौन सी होली है? भाव भक्ति क्यों? होली कहते किसे हैं? किसी ने लिखा है ज्ञान गुलाल पास नहीं श्रद्धा, रंग समता ना रोली है, नहीं प्रेम पिचकारी करो में, केसर शांति न घोली है। स्यादवादी मृदंग बजे नहीं, नहीं मधुरस बोली है, कैसे पागल बने हो चेतन, कहते होली होली है। आप लोग होली होली कहते हैं, वास्तव में अब होली तो आपकी आज से प्रारंभ हो रही है। क्या है? ज्ञान रूपी गुलाल होना चाहिए। सम्यक ज्ञान की गुलाल जिसके पास है, और जिस सम्यक ज्ञानी होता है वही ऐसे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाला होता है। तो ज्ञान रूपी गुलाल पास में होना चाहिए। अगर ये पास में नहीं है, श्रद्धा का रंग होना चाहिए। अगर सम्यक्त का रंग आपके पास है तो आपकी देव लोग भी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य तो छोड़ो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी गाढ़ श्रद्धा है वही ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए तैयार होता है। और आप लोगों ने भी ये मन बना लिया है, इसलिए आप लोग इस होली में शामिल हो रहे हैं। और समता ना रोली है। रोली भी क्या चाहिए? समता चाहिए। इसका अर्थ है ये अनुष्ठान आप लोगों को संकल्प पूर्वक करना है। अब इन दिनों में आपको आपस में राग देश छोड़ करके समता को अपनाना है। और अगर राग देश आपके बढ़ गए तो फिर जो आनंद आपको आना चाहिए वो आने वाला नहीं है। तो इन 8 दिनों में आप लोग पारस्परिक ऐसी मैत्री बनाना, ऐसा भाव बनाना कि लोग कहें कि वास्तव में पंच कल्याणक ऐसा होना चाहिए। नहीं प्रेम पिचकारी कर में। अगर प्रेम रूपी पिचकारी अगर हाथ में नहीं है, प्रेम जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रेम की परिभाषा बताई
कि संसार के सारे प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना, यानी सभी जीव सुखी रहें, सभी जीवों की सुखी की कल्याण की भावना होना चाहिए। किसी को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, सभी निरोगी बने और सभी कल्याण के मार्ग में लगें। यही इस पंच कल्याण का उद्देश्य है। तो हाथ में कौन सी पिचकारी होना चाहिए? प्रेम की पिचकारी होना चाहिए और केसर शांति न घोली है। शांति रूपी केसर अपन को घोलना है, यानी उस शांति जो पाना है वो आपको यही देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही मिलती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो शांति देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मिलती है दुनिया में वह कहीं नहीं मिलती। इसलिए शांति रूपी केसर आपको घोलना है और स्यादवादी मृदंग बजे ने। कौन से मृदंग बाजी बजाना है? स्यादवादी। स्याद यानी अपेक्षा लगा करके जो कथन करने वाला होता है वह स्यादवाद कहलाता है। किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, और नहीं वस्तु ऐसी ही है, इसमें अपेक्षा नहीं लगते तो द्वंद्व हो जाते हैं। 36 का आंकड़ा हो जाता है, लेकिन जहाँ अपेक्षा लगा करके कथन करते हैं तो 63 का अंक बन जाता है, और 6 और 3 को जोड़ दो तो 9 का अंक शाश्वत अंक हो जाता है। शाश्वत सुख की सिद्धि कराने वाला यह स्यादवाद रूपी मृदंगों को आप लोगों को बजाना है। और मधुरस बोली है। कौन सी बोली का प्रयोग करना है? जिसमें मधु घुली हुई है, जिस बोली को सुनकर के सबको आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार का अगर आप है तो होली होली है, और अगर ऐसा नहीं है, ज्ञान का गुलाल नहीं है, श्रद्धा का रंग नहीं है, समता की रोली नहीं है, प्रेम की पिचकारी नहीं है, शांति की केसर नहीं है, स्यादवादी मृदंग नहीं बज रहे हैं, और मधुरस बोली अगर नहीं है, तो कैसे पागल बने हो चेतन कहते होली होली है। यानी होली इसी का नाम है, ये जैन धर्म की होली है। और जो होली ये खेलता है वह वास्तव में सबके द्वारा माननीय सम्माननीय पूजनीय बनता है। ऐसे ही इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आप लोग सभी लोग संकल्पित हो जाएंगे कि यहाँ पर सब एकता के साथ सारे कार्य करेंगे, एकजुट होकर के करेंगे। और जैसा यहाँ पर प्रतिष्ठाचारी का आपके लिए संकेत रहेगा, आदेश रहेगा, उसके अनुसार आपको सारे कार्य करना है। इसलिए हमने 2 बातें बताई हैं कि विनय के साथ करना, यानी विनय भैया को साथ में लेके चलना, और विनय के साथ देव शास्त्र गुरु की आराधना करना। आप लोगों को सफलता मिलती चली जाएगी। हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। और इसमें अनुष्ठान में ऐसा आप लोग अक्षय सातिशय पुण्य का संचय करना कि भगवान आपकी आराधना करते करते मेरे अंदर सम्यक की प्राप्ति हो जाए, मेरे अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और आगे मेरी ऐसी स्थिति बने कि चारित्र की ओर बढ़ते हुए रत्नात्र रूपी धर्म हमारे अंदर आ जाए। बस आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। प्रारंभ में सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आप लोग सब इन दिनों में कुछ पापों का त्याग करके आप लोगों के लिए इस अनुष्ठान को
बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान ये होता है, सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान होता है। इसलिए आप लोग कुछ समय के लिए कुछ सांसारिक चीज़ों का त्याग करके और यहाँ पर आकर के आपको लाभ लेना है। गुरुदेव का आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी आशीर्वाद आया है। दोनों भैया लोग आए हैं और गुरुदेव ने भी खूब आशीर्वाद दिया है। अच्छे से आप लोग इस कार्यक्रम को करें। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, अभी आपने महाराज श्री की मंगल देशना को सुना।